सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटेंस, जुमला क्या है, एंड व्हाट इज फ्रेज, नाकिस जुमला क्या है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, जिसे उर्दू में जुमला कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। A meaningful group of words is called a सेंटेंस। ए मीनिंगफुल, मीनिंगफुल कहते हैं बामाना, बामकसद। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ। इज कॉल्ड ए सेंटेंस, एक जुमला कहलाता है। जिस तरह हरूफ को तरतीब से मिलाकर एक वर्ड बनता है, इसी तरह वर्डों को, अल्फाजों को मिलाकर एक सेंटेंस यानी जुमला बनता है। और अगर वो जुमला बा मकसद हो, बा माना हो, तो उसको हम सेंटेंस और उर्दू में जुमला कहेंगे। लेकिन अगर वो बा माना ना हो तो उसे हम जुमला नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक खत लिखता हूं। अब इसके अंदर ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो कि बामाना है। यानी आई राइट ए लेटर, मैं एक खत लिखता हूं। अब दूसरा है he plays cricket। ही माना वो, प्लेज प्ले माना खेलना, और क्रिकेट के माना है क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलता है। अब ये बा माना अल्फाज का मजमुआ है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा मतलब तरीका बताऊं या अल्फाज का मजमुआ बताऊं जो होगा अल्फाज का मजमुआ, लेकिन उसको हम जुमला नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कराची स्कूल गो हुई। अब आप ये देखें कि कराची स्कूल गो हुई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, अल्फाज का मजमुआ तो है,
लेकिन इसके अंदर कोई बामाना तरतीब नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये सेंटेंस नहीं है। आई रीड ए बुक। आई माना मैं, रीड में ना पढ़ता हूं, ए बुक माना एक किताब। मैं एक किताब पढ़ता हूं। आप देखें कि वर्ड्स जो हैं उसका जो मजमुआ है वो बा माना है, और ये कहता है कि आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। बा मकसद है, हमें इसका मकसद समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, शी सीज ए फिल्म। शी माना वो लड़की के लिए है, सी के माना है देखना, ए फिल्म एक फिल्म, यानी इसका मतलब ये हुआ शी सीज ए फिल्म, वो एक फिल्म देखती है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है बा माना है, इसका मकसद हमें समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। अब मैं आपको व्हाट ए फ्रेज, नाकिस जुमला क्या है वो पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। फ्रेज माना नाकिस जुमला। A set of words which does not make a complete sense is called a phrase. A set of words, अल्फाज का मजमूआ, which does not make, जो के नहीं बनाता, नहीं देता, एक कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल मफहूम, इस कार्ड कहलाता है ए फ्रेज, नाकिस जुमला। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम ना दे उसे नाकिस जुमला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, on the टेबल। ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, और दी जो है ये आर्टिकल है, और टेबल जो है ये नाउन है।
ये भी सेट ऑफ वर्ड्स है, ये भी अल्फाज का मजमुआ है। तो इसको नाकिस जुमला कहते हैं। ये मफहूम दे रहा है लेकिन मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा, क्योंकि ये ऑन दी टेबल, मेज पर, मालूम नहीं मेज पर क्या है, समझ में नहीं आ रही। तो इसको अगर हम जुमले में बनाते हैं तो हमें बात समझ में आ जाएगी। दी बुक इज ऑन दी टेबल। देखिए ऑन दी टेबल जो है ये फ्रेज है, नाकिस जुमला है। जब हमने यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब लगा दिया तो हमें क्लियर बात हो गई, द बुक इज ऑन दी टेबल, किताब जो है मेज पर है। अब ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। और दूसरा जुमला है अंडर दी टेबल। अंडर जो है नीचे, दी टेबल मेज के। ये भी एक फ्रेज है, नाकिस जुमला है, क्योंकि अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है और दी जो है ये एक आर्टिकल है और टेबल मेज जो है ये एक नाउन है। तो इसका इस तरह होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर दी टेबल। अब ये अंडर दी टेबल जो है ये एक फ्रेज है, मेज के नीचे। अब अगर हम यहां सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाते हैं तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाता है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर दी टेबल, बच्चे मेज के नीचे खेल रहे हैं। तो ये एक मुकम्मल जुमला बन गया। और फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट होता ना वर्ब होता है, ये एक छोटा सा ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसे हम नाकिस जुमला कहते हैं। और सेंटेंस जो है डियर व्यूअर्स, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी होता है, उसके अंदर वर्ब भी होता है, उसके अंदर मफूल भी होता है। जब ये तमाम की तमाम चीजें जो है तरतीब से अगर वो लिखते हैं तो एक सेंटेंस की शक्ल बनती है जिसे हम उर्दू में जुमला कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सेंटेंस और फ्रेज के बारे में समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।